जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम 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 जय जय राम। हम दशरथ जी के प्यारे राम। 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 कौशल्या के दुलारे राम। कौशल्या के दुलारे राम। कौशल्या के दुलारे राम। के दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो श्री राम। जय जय राम। प्रेम से बोलिए गरुड़ भगवान की जय। भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप का ध्यान करते हुए आज गरुड़ पुराण के द्वितीय दिवस की कथा में पुनः जो है गरुड़ जी भगवान से संवाद करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं, हे गरुड़, यम का मार्ग कितना कष्ट देने वाला होता है, किस प्रकार से पापी मनुष्य उसमें जाते हैं, यह हमसे कहने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, प्राणी की यमलोक का मार्ग बहुत जो है दुख को देने वाला होता है, जिसको मैं कहता हूं तुम सुनो, मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से भी तुम कंपायमान हो जाओगे, अर्थात डर जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है, तथा अतराध भी नहीं है जिससे कि प्राणी की रक्षा हो सके। अत्यंत त्रितासुर प्राणी जलपान करे, ऐसी भी मार्ग में कहीं कोई जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य जहाँ वहाँ तक तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है, तो कभी कांटों तथा महाविषधर सर्पों से आवेशित किया जाता है। भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पापी मनुष्य किस प्रकार से यमलोक में जाता है। यमलोक के वर्णन की स्थिति भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि जीव यहाँ से जब गमन करता है, अपने किए हुए पाप कर्मों की बदौलत रास्ते में जब जाता है, तो उसको क्षुधा और त्रिधा यानी कि भूख और प्यास भी लगती है। भोजन, भूख के लिए अन्न नहीं होता है, प्यास के लिए पानी नहीं होता है। रास्ते में जब चलता है, रास्ते में जब जाता है, तो 12 सूर्य अर्थात बहुत ज़्यादा तपने वाला सूर्य के निकट जो रहता है, वो लगातार जल जाता है, वो जलने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करने को दौड़ते हैं, तो कहीं बिच्छू काटते हैं, और कहीं
अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयानक अश्विपत्र वन को पहुंचता है, जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, उल्लू इत्यादि जीवों से जो है और तथा दावानलों से व्याप्त है। अश्विपत्र वन के पत्ते से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत पर गिर जाता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, कहीं नुकीली कीलों पर चलना पड़ता है। कहीं भयानक अंतम नरक में गिरता है तो कभी जल में उसको गिरना पड़ता है। कहीं अग्नि के अंगार पर तो कहीं लोहमय वज्र तथा स्थूल पत्थर की वर्षा होती रहती है, कहीं रुधिर की वृष्टि होने लगती है। कहीं जल की वर्षा होती है, कभी भस्म रहित कीचड़ की वृष्टि होती है, तो कहीं गर्त खंडों में प्रवेश कर जाता है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर बैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है। यह देखने में कष्टकारक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान जो है गरुण जी से बैतरणी नदी के बारे में अब बताने की बात कह रहे हैं। उससे पूर्व हमारा एक आग्रह और निवेदन आप लोगों से है। देखिए, यह मृत्युलोक में जो जीव आता है उसका जाना निहित होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम हो, आप हो या कोई हो, इस संसार में जिस जीव का नामकरण या जिस किसी वस्तु का नामकरण हो गया उसका नष्ट होना आवश्यक है। नामकरण के बाद नष्ट भी वो होता है। जो कुछ भी दिख रहा है सब नाशवान है। और इस पुराण में ऐसा बताया गया है, आगे चल करके आप लोग सुनिएगा। मैं पहले इसका वर्णन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको सुन लीजिएगा और ध्यान में रखेंगे कि जीव यदि मरता है, जीव यदि इस पंच महाभूत की शरीर का त्याग करता है, तो उसके आपसी स्वजन जो हैं विलाप उसको नहीं करना चाहिए, उसको आंख से आंसू नहीं गिराना चाहिए। गिराना दोषपूर्ण होता है। आंख से जब आंस निकलता है और नाक से जो मल निकालता है, न चाहते हुए भी जीव को भोगना पड़ता है, वो खाना पीना पड़ता है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से कि इस पर जो है थोड़ा ध्यान रखिए। न चाहते हुए भी उस जीव को भोगना पड़ता है। तो यदि आपको प्रिय होगा तो उस प्रियता की वजह से, उस ममत्व की वजह से और प्रेमत्व की वजह से जो है इसका त्याग आप लोग करके रखें और इसको ध्यान में रखिएगा। न चाहते हुए जीव को भोगना पड़ता है। बैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है। उसमें पूज और रुधिर बहते हैं। हड्डी से व्याप्त उसका तट है। मांस और शोणित के कर्दम से वह युक्त है। वो बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकता। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूमयुक्त दिखने लगती है। जैसे लोहे की कड़ाही में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उस नदी का नाम हे गरुण बैतरणी नदी है। उसको बैतरणी कहा गया। वह सुई के मुख भयानक कृमि से व्याप्त वज्र जैसी चोंच वाले महागिद्ध वायस आदि से वेष्टित है। शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से मनुष्य, उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी, हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात,
अपने स्वजनों को याद करते हैं। इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं। क्षुधा और तृषा युक्त होकर के, अर्थात भूख और प्यास उनको लगी होती है, क्षुधा तृषा युक्त होकर के वे उस नदी में जो है रुधिर को पीने को मजबूर होते हैं। वह नदी फेन और तथा रुधिर से व्याप्त है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर में गर्जन करती है, कोई उसे देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक यह नदी है। बैतरणी नदी का भगवान विस्तार बता रहे हैं। बैतरणी नदी को बता रहे हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, बैतरणी नदी की यह स्थिति है, इतना योजन लंबा है और उसमें नाना प्रकार के जीव रहते हैं। उसमें कोई और रुधिर बहता, खून वगैरह बहता रहता है। उसमें जो है जो जीव पाप करके जाता है, पापी मनुष्य जो रहता है उसमें जाकर के गिरता है और न चाहते हुए भी उसको भोगना पड़ता है। नदी में अनंत आवर्तों में पापी पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र वे नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष को के गिरने से के लिए ही रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी न जाए, ऐसी यह दुखदायक बैतरणी नदी है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास में बंधे हुए, कोई अंकुश में खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ से छेदते हुए जाए जाते हैं। यमदूत किसी को नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी को कान में पास बांधकर, किसी पापी को ग्रीवा में, भुजा में इत्यादि बांधे हुए लेकर के जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रख करके रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुद्रण से पीड़ित करते रहते हैं। तब मुख से रुधिर तथा बमन कर उसी रुधिर को वो पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी परलोक को जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदि का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ पश्चाताप करता है। देखिए, जीव जब यहाँ आता है और पाप करके जब जाता है, अपने कर्मों को जब भोगता है, तो कर्म को भोगने के उपरांत भी उसको वहाँ भगवान का स्मरण नहीं होता है। वहाँ भी अपना पुत्र और पौत्र इसी मोह में जो है वह लगा रहता है। भगवान बता रहे हैं अगर उनसे कि रास्ते में उसको दंड भी दिया जाता है, फिर भी वो अपना मोह जो है त्याग नहीं पाता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर। भगवत धर्म का आराधना मैंने नहीं किया, देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं का पूजन, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा को जो है संबोधन कर उपदेश करता है। रास्ते में जब पापी पुरुष जाता है तो उसको यमराज के दूत ऐसा बताते हैं और कहते हैं, देखो कोई पुण्य का, बड़े पुण्य से तुमने जो है मनुष्य का जन्म पाया था, उसको प्राप्त करके न तुमने भगवत धर्म का आराधना किया, अर्थात न तुमने भगवान की पूजा किया। देखो यह तुम कैसे भूल कर गए। तुमने कभी दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तप नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ आदि में जाकर के साधु संतों की तुमने सेवा नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः
अब तुम अपने किए हुए दंड को भोगो। निंदनीय कार्य किए। भगवान कहते हैं बड़े पुण्य से जो है मनुष्य का शरीर मिला, और शरीर मिलने के उपरांत करने को क्या बता रहे हैं कि यह चीज तुमने नहीं किया, अर्थात यह चीज सत्कर्म जो करता है उसको करना चाहिए। सत्कर्म करने वालों को क्या करना चाहिए? तो दान करना चाहिए, अग्नि में हवन करना चाहिए, तप करना चाहिए। तप का मतलब होता है जप, बैठ करके जो जप करता है वही तप करता है, तप। देवताओं की पूजा, विधि विधान से जो है तीर्थ आदि में जाकर के साधु संतों की सेवा, यही सब जो है मुख्य कार्य है, मुख्य कर्म है, जिसके करने से आदमी मनुष्य की सद्गति होती है। बचपन से जब जीव जन्म लेता है तो न चाहते हुए भी उसके परिवार वाले, उसके माता पिता छोटा सा बच्चा उसको समझाते हैं, सिखाते हैं कि बेटा जाओ बैठो, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। तो बैठना ही जो है तप है। बैठना सीख जाए आदमी तो तप करना तुरंत सीख जाएगा। और एक मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। वह सर्वप्रथम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ में, और फिर संन्यास आश्रम को जाता है। तो आश्रम शब्द जहां लगता है, आश्रम शब्द का मतलब हवन हो गया सीधे। आश्रम का मतलब हवन, हवन से ही आश्रम का निर्माण होता है। तो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, चारों में आश्रम लगा हुआ है। और आज उठा करके देखिए किसी के घर में हवन यदा कदा होता है। पहले संपन्नता थी, पैसा उतना नहीं था लेकिन संपन्नता थी। क्यों? क्योंकि हर घर में हवन होता था, हर घर में पूजा होता था। और आज देखिए पैसे की मारामारी और पूजा पाठ घर में बंद हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया। सनातन धर्म की उपेक्षा हो गई, अपने संस्कार हम भूल गए, अपनी क्रियाओं को हम भूल गए, विस्मृत करते जा रहे हैं। सदाचार भूल गए, शिष्टाचार भूल गए। माता पिता के सामने हम बैठ गए, समाज में पिताजी बाहर बैठे हैं, उनके सामने चौकी लगा करके हम भी बैठ गए, चारपाई पे हमको भी बैठ जाना। लेकिन पहले क्या थे? पहले की स्थिति जहां पिताजी बैठ गए, लड़का वहां जाता नहीं था। यह एक उसके व्यवहार में था। लड़के को अगर लड़का होता था तो उस लड़के का बाप अपने लड़के को कभी कंधा पर नहीं उठा करके घुमाता था, गोद में नहीं लेके घुमाता था। वो छोटे से बच्चे को उसके आजी और बाबा जो है लेकर के घुमाते थे और सिखाते थे कि बेटा वो तुम्हारे चाचा हो, उनके प्रणाम करो, तुम्हारे दादा हो, उनके प्रणाम करो। तो वहां से संस्कार मिलता था। तो संस्कार मिलना बंद हो गया, और जिसमें संस्कार नहीं होता वह भ्रष्ट होता जाता है। इसीलिए धीरे धीरे समाज में सनातन धर्म और हमारी व्यवस्थाओं को जो है हम लोग खुद ही दबा रहे हैं। तो धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, तप करना चाहिए। यह जो कार्य करता है वह कभी जो है नरक को नहीं जाता है। हे जीव, ब्राह्मण की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में बापी कूप तड़ाग आदि नहीं खोदवाया, और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। यह एक जीव दूसरे जीव से कहता है। अन्नदान नहीं किया, और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृणदान तुमने नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवार्चन आदि नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया, और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को तुम खुद भोगो। भगवान इसमें नाना प्रकार के मार्ग बताए हैं, नाना प्रकार की स्थिति। तो सूत्र है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि एक भी मिल गया उसमें से तो जिंदगी संवर जाएगी। एक भी मिल गया तो जिंदगी संवर जाएगी। उसी को बताते हैं कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, और राम नाम के लेत से कटे कोटि अपराध। 24 घंटे का समय है,
12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, तो 24 घंटे तो हमको काम नहीं करना है। उसमें कुछ समय ऐसा है जिसमें हम आराम से जो है भगवत भजन कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है जब समय मिले, जब जागो तभी सवेरा, जब समय मिल जाए तभी कर लेना है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। क्योंकि बिना भोजन किए आदमी चलेगा नहीं, बिना मलमूत्र त्याग किए आदमी रहेगा नहीं, बिना वस्त्र पहने आदमी रहेगा नहीं। ठंडा लगेगा तो गर्म वस्त्र चाहिए, कहीं जाना है तो बढ़िया जूता चाहिए, कहीं जाना है फैशन से हमको निकलना, सारी चीज जब हमको चाहिए तो उसमें हम क्यों आखिर कंजूसी करते हैं भाई? पूजा में आखिर कंजूसी क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। हर चीज जो है स्टैंडर्ड जब करते हैं तो उसको भी स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहिए, यही नियम होना चाहिए। लेकिन उसको किसी तरीके से, अभी अगर आप जाएंगे किसी दुकान पे और जा करके दुकान वाले से बोलेंगे, मान लीजिए आप कपड़ा की दुकान में चले गए, पंडित भैया ऐसा है ना कि पंडित जी को दान करना है, एक ठो कपड़ा दे दो। क्या लीजिएगा भैया? एक ठो धोती दे दो। तो अब जान गया, दुकानदार भी जान गया कि पंडित जी को देना है ना, तो निकाल कर तुरंत 50-60 रुपए की धोती फेंक देगा, लीजिए दे दीजिए। और जो खरीदने गया है वो भी ले आकर के दे देगा, पंडित जी को देंगे या बहुत चाव से पंडित जी ले जाकर कोने में फेंक देंगे। उसका क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं। झूठ मूठ का पैसा जो है आपका नुकसान हुआ। जो देना है श्रद्धा से दीजिए, भाव से दीजिए। हम कह रहे हैं कि 10 गो नहीं देना है, एक ही दीजिए, लेकिन बढ़िया दीजिए ताकि उसका आदमी उपयोग कर सके, उसकी सार्थकता है। 1 रुपया यदि मेरे पास है तो 1 रुपये का यदि हमको भोजन कराना है, भंडारा चल रहा है, अगर मेरा पुरुषार्थ नहीं है कि मैं उसमें 10,000 खर्च कर सकूं, तो 1 रुपये को 5 रुपया बना करके मैं नमक ले आकर के खरीद के उसमें दे दूंगा, ताकि नमक सबके कंठ तक चला जाएगा और मेरा भी जो है भंडारे में नाम शामिल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से उपाय करना चाहिए, जो कुछ दो उससे तृप्त कर लो, तृप्त करना सीख लो। जिस दिन तृप्त करना आ गया, अपने को सर्वप्रथम अपने को तृप्त करना है, उसके बाद दूसरे को आदमी तृप्त करता है। जब हम खुद ही तृप्त नहीं रहेंगे तो दूसरे को तृप्त नहीं कर सकते। हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्य, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही में भोगता है, इसीलिए यमलोक के मार्ग को चला जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी पहले डाकू का काम करते थे, चोरी बदमाशी करते थे, धन लूटते थे किसी न किसी का। सप्तऋषि जब उसी मार्ग से जा रहे थे, उस दिन उनको चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला, सप्तऋषियों को उन्होंने बांध लिया, पकड़ लिए और उनका कमंडल वगैरह सब छीन करके लेके जाने लगे। तो ऋषियों ने कहा, रुको, एक बात का जवाब दे दो और सब लेकर के चले जाओ, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वाल्मीकि जी घूम करके देखे, बोले अब ये क्या पूछेंगे। तो ऋषियों ने एक ही शब्द, एक ही स्वर में कहा कि यह तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोले परिवार के लिए। ठीक, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, परिवार के लिए कर रहे हो तो यह जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, इसका भोगदंड तुम्हारा परिवार भी भोगेगा या अकेले तुम भोगोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब इस पाप कर्म मैं परिवार के लिए कर रहा हूं तो इसका भोगदंड भी परिवार ही भोगेगा। बोले वहां बेटा तेरा कोई बस नहीं चलेगा, जाओ पूछ के आओ। बोले तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो, हमको प्रश्न के जाल में उलझा करके भागने के फिराक में हो, भागने नहीं दूंगा। बोले ठीक है, नहीं भागने दूंगे, तुमको जो यत्न करना है उस यत्न से जो है पता करके आओ, न हो तो हमको बांध लो। और फिर जो है वाल्मीकि जी रस्सी से जो है एक पेड़ में 7 ऋषियों को बांध करके घर गए, पत्नी को बुलाए, लड़कों को बुलाए, सबसे पूछे कि जो मैं पाप कर्म करता हूँ, चोरी करके ले आके देता हूँ, तुम लोग उसका भोग लगाते हो, उसी से अपना जीवन भरण पोषण करते हो, तो इस पाप का भागी आखिर तुम लोग बनोगे कि नहीं बनोगे? तो सर्वप्रथम पत्नी ने जवाब दिया, बोले चोरी आप करते हो, आप भोगोगे, हमसे क्या मतलब है, हमको तो बस खाना से मतलब है, किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था हो जाए। पाप तुम कर रहे हो, तुम भोगोगे। बच्चों ने भी यही जवाब दिया और परिवार वालों ने यही जवाब दिया। तब जाकर के उनकी आंख खुली और फिर वो सामान लेकर के भागे सप्त ऋषियों के पास आए और खोल करके उनके शरण में गिर गए। बोले प्रभु मार्गदर्शन करिए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हमारी माताएं अक्सर गाती हैं, शिव चालीसा का पाठ करती हैं तो कहती हैं
मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। हमारी माताएं अक्सर कहती हैं, लेकिन बस कहती हैं, कथनी में और करनी में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। कह तो देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते कि हम क्या कह रहे हैं, विचार नहीं करते। विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। जब हम चिंतन में लगेंगे तो जरूर कोई ना कोई बैठा होगा हमारी चिंता करेगा। हमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमारे चिंतन मात्र से हम यहाँ नहीं आए हैं, हमारे चिंता करने मात्र से हम इस मूर्तिलोक में नहीं आए, हमारे चिंता करने मात्र से जो है हमको मनुष्य का शरीर नहीं मिल गया, हमारी चिंता करने मात्र से हमको जो है उच्च कुल नहीं प्राप्त हो गया। किसी ने हमको भेजा है, और किसने भेजा है उसी की खोज करना है, क्यों भेजा है उसी की खोज कर लेना है। इसीलिए जीव यहाँ जन्म लेता है। व्याकरण की दृष्टि से मैंने कल बताया, उठा के देखिएगा, यहाँ कोई पुरुष नहीं हो सकता। व्याकरण इसको स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक जीव में आत्मा वास करती है, और आत्मा जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थात व्याकरण के दृष्टिकोण से उठा करके देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड जो है जिसमें आत्मा वास कर रही है वह सब स्त्रीत्व भाव में है, पुरुषत्व भाव में केवल परमात्मा है। तो यहाँ अपने आप को जो है देख लेना है, अपने आप को चेतना है कि हम क्यों आए हैं, हमारा आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। इतने में ही आदमी का जीवन सफल हो जाएगा। विवेकानंद जी एक बार गए पूछने और समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। तो यही सोचना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सभी जानते हैं, इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन ही ब्राह्मण के पास तूने नहीं सुना, क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कह करके मुद्रण से उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। वह प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है, यमदूत उसको पास में बांधकर खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्र आदिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा करके मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को खाता है। तदंतर सौरीपुर में जाता है, जिस पुर में काल के रूप में जो धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्र आदिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ वह आगे जाता है। तदंतर प्रेत जल्दी से नागेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, उस जिसको देखकर वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास में खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है, तथा बांधवों के दिए हुए द्विमासिक पिंड जल और वस्त्र को भोग यमदूत के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो, त्रैमासिक पिंड को भोग कर गंधर्वपुर में भोग को आगे चलता है। चौथे महीने में चतुर्थ मास में दिए हुए पिंड को चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है, जहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसाए जाते हैं। चतुर्थ मास में दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित सुख को प्राप्त हो, वहां से 5वें महीने में क्रौंचपुर को जाता है, जहां पंचमासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास के बाद न्यून खड मासिक होता है। उस समय उस घट सहित पिंडदान को प्रेत कुछ तृप्त हो जाता है और वहां आधे मुहूर्त तक वह आराम करता है, और आराम करने के उपरांत पुनः जो है बड़े दुख से कंपायमान हो
यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग करके चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां वहां यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख करके प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि बैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण किया है। तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण किया है, जिससे वह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम बैतरणी नदी है। देखिए बैतरणी नदी क्यों बनी है, तो उसको बता रहे हैं भगवान कि तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण कहा है। जो दान किया जाता है तो दान की संज्ञा वितरण से की गई है, इसीलिए जो है इसका नाम बैतरणी नदी बनाई गई है। और यदि आप वितरण किए होंगे, दान किए होंगे, तब इस नौका पे सवार होंगे तो आपकी नाव अपने आप जो है ऊपर की ऊपर उठी रहेगी और आराम से तैर के पार हो सकती है। ऐसे वचन सुन करके प्रेत जो है हाहाकार करने लगता है। हादेव, मैंने दान नहीं किया। ऐसे नदी को देख करके प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गौदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव बैतरणी नदी को डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार प्रेत के मुख में शूल छेद करके उसे आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी को पार कर ले जाते हैं। तदंतर खाड़मासिक पिंड को भोगकर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा तृथा युक्त हो विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपदपुर को जाता है। वहां पुत्रादिकों के दिए हुए सप्तमास के पिंड को भोगता है। उस पुर को लांघकर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त हो जाता है। वहीं 8वें महीने में पिंड को भोग जाता है। 9वें महीना पूर्ण नाना क्रंदपुर नाम को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते रहते हैं। उनको देखकर शून्य हृदय से आप ही दुखित हो रोता है। यमदूतों की गर्जना से वहां भी प्रेत उस पुर को छोड़कर बड़े दुख से 10वें महीने में सुप्त भवनपुर को जाता है। फिर इस पुर में पिंडदान आदि का भोग कर 11वें महीना पूर्ण कर रौद्रपुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। जिसके बाद सीताढ़ नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से 100 गुणाधिक महान शीत होता है, जिससे सीताढ़ उसका नाम पड़ा। उस पुर को में प्रेत जो है शीत द्वारा दुखित तथा क्षुधा युक्त हो चारों दिशाओं की ओर देखता है, सोचता है, चारों दिशाओं की ओर जाता है। मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्ति करें। यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ जो कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। उस पुर में वार्षिक पिंडदान को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत वह बहुभीत नामक पुर को जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का जो है त्याग करता है। 1 वर्ष पर्यंत यह पापी पुरुष के लिए बताया गया है। पापी पुरुष जो है 1 वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष के बाद जो है वो 1 हस्त प्रमाण जो 10 दिन का पिंड होता है, 10 दिन के पिंड से जो शरीर का निर्माण होता है, उस शरीर को जो है 1 वर्ष में त्याग करता है। कौन? पापी पुरुष, जिसने पाप किया। हे गरुण, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगते हुए निमित्त यातना को भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुण, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं किया,
वह कष्ट तथा दृढ़ बंधन में बंधा हुआ यमलोक को जाता है। यमराज के 4 दरवाजे हैं, उसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुण मैंने तुमसे कहा है। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा, तृषा, श्रम आदि से दुखी हो प्रेत जिस प्रकार जाते हैं उनको मैंने कहा है। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो उसको कहो। अर्थात जो पापी पुरुष होता है वह दक्षिण दिशा की ओर से जाता है। भगवान यहाँ अब तक दक्षिण दिशा के मार्ग की स्थिति को बता रहे हैं।